जी हाँ, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का अगर मैं 3, 4, 5 बड़े साने वाक़े लूँ तो उसमें से एक आएगा कायद-ए-आज़म की रहलत हो, भुट्टो का मर्डर हो, सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान हो। लेकिन हालिया सियासत में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इमरान ख़ान पर कातलाना हमला, जिसमें वो दावा करते हैं कि एक मनसूबा बंदी के तहत उन्हें टारगेट बनाया, इस वक्त की सियासत का सबसे बड़ी ख़बर है। वो कि हुक्मरान जमात इंतहाई भोंडे अंदाज में इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। सिंध के एक वज़ीर कह रहे थे कि हमला खुद कराया, और इस्लामाबाद के एक वज़ीर कहने लगे कि जनाब मैं 100% कह सकता हूँ हमला हुआ ही नहीं। इस तरह के बयानात देकर अगर वो समझते हैं कि लोगों को कन्विंस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खान साहब शौकत खान हम सीधे पहुँचे। कुछ लोगों ने कहा जी वो अस्पताल क्यों नहीं ले गए, उनके अस्पताल ले जाते ताकि, खैर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शौकत खान हमसे वो अपने घर जमा पार्क पहुँच चुके हैं। जमा पार्क में हमारी नुमाइंदा समा कमाल मौजूद हैं। समा, यहाँ आप मौजूद हैं और ख़ास आपको गालिबन रात यहाँ पर लाया गया है, तो यकीनन इनका घर है, आमतौर पे आते होंगे, लेकिन आज तो गैर मामूली यहाँ पर सिक्योरिटी के मामूल होंगे। खान साहब की आमद के सबब आप मीडिया को, सियासतदानों को, लोगों में को मिलने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही होगी, समना? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, बल्कि उनके जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि चारों इतराफ पर फैले हुए हैं। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो सियासी रहनुमा है, अगर वो इजलास के लिए भी आ रहे हैं तो उनकी अगर नाम की एंट्री है तो ही उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग तो हर जगह मौजूद है, वो भी यहाँ पर आते हैं 3 से 4 रोज़ तक, लेकिन उनको भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। तो ये बात तो तय हो गई, और मेरे ख्याल शायद ये पहले से भी परसेप्शन था कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो उनकी 2-3 हफ्ते की सरगर्मियाँ वो नहीं कर सकेंगे। यानी वो जो मार्च, जुमेरात को जो मार्च होगा वज़ीराबाद से, उसमें भी वो रेडियो लिंक के ज़रिए करेंगे। तो अब हम यही समझें कि जमा पार्क बनी गाला में तब्दील हो गया है, बल्कि तमाम सियासत का मरकज़ बन जाएगा। तो तमाम एक्टिविटीज़ यहीं से होंगी, समना? नहीं, सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजामात किए गए हैं। चारों इतराफ पर जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो फैले हुए हैं। हर किसी की चेकिंग होती है, इंक्वायरी होती है, इवन के जो सियासी रहनुमाओं की भी इंक्वायरी होती है, उसके फिर उनको अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाती है। जबकि कई सियासी रहनुमा ऐसे हैं कि उनका लिस्ट में नाम ना होने की वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। जबकि इमरान खान के जो घर के चारों इतराफ हैं 42 कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मुसलसल जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और जबकि उनके घर के जो इतराफ बड़ी बिल्डिंग्स हैं उस पर स्नैपर्स भी तैनात किए गए हैं। तो समझा, मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब तो आए ही होंगे, मुल्क भर के सियासतदान भी आ रहे होंगे गैर मामूली तौर पर। यानी मैंने कहा ना गहमी होगी जमा पार्क के इर्द गिर्द, समझना? जी बिल्कुल, आधे रास्ते तक जो है जब वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च शुरू होगा तब वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे, क्योंकि उनकी सेहत जो है वो अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया है। जबकि पिंडी से जो है वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे, वो भी उस सूरत में कि अगर उनकी हालत बेहतर हुई और सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुकम्मल हुए तो वो फिर पिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे, वरना दूसरी सूरत हाल में वो वहाँ से भी वीडियो लिंक से ही खिताब करेंगे। चलें, ये तो इमरान खान साहब ने जमा पार्क आ गए, अपने घर आ गए, लेकिन मुझे यकीन है कि बनी गाला के मुकाबले पर यहाँ पर लोग शदीद मसाइल का शिकार होंगे। वो तो बड़े बड़े घर हैं। हमारे चौधरी अतासन साहब से कोई भी बात कर रहा था, वो भी वहाँ पर रिहाइश हैं, उनके पड़ोसी हैं। हमारी दोस्त फरियाल गौहर भी उनकी हैं। और इमरान खान ने की ख़बर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर बनी है, और दुनिया के सबसे बड़े चैनल CNN ने इस पर रिपोर्ट लिया। और उनका जो अपना मखसूस अंदाज़ होता है, CNN ने इमरान खान के अटैक को लिखा पाकिस्तान अटैक्ड, और उन्होंने जो चुपते हुए सवाल किए, इमरान खान ने खुलकर उसके जवाब दिए। इमरान खान साहब ने इंतहाई तफसील से बताया कि एक मनसूबाबंदी के तहत उन पर कातलाना हमला किया गया। उन्होंने 3 नामों की भी निशानदही की
उन्होंने कहा कि वो एजेंसियाँ ये भी बता रही थीं कि उन पर हमला होगा, उनका इसका पहले से इत्तला मौजूद थी। CNN में इमरान खान की ये ख़बर सारी दुनिया में फैली है और मुझे बताया जा रहा है कि और भी इंटरनेशनल रिपोर्टर्स यहाँ पहुँचने वाले हैं, ख़ास तौर पर वज़ीराबाद में जो मार्च होने जा रहा है उसमें खान साहब के ख़िताब से कि इस्लामाबाद पहले ही 4 जानिब से बंद किया जा रहा है। अगर इसका आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कल हुक्म दिया था IG पंजाब को कि हर सूरत में उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज करानी होगी, वरना उन्होंने कहा था कि उनका सुओ मोटो लिया जाएगा। सुओ मोटो का मतलब धमकी यही होती है कि आप मज़ीद IG नहीं रहेंगे, लेकिन हस्ब रवायत IG पंजाब ने जो FIR दर्ज कराई उसमें वही यानी नवेद भट्ट जो है उन्हें ही नॉमिनेट किया। इमरान खान ने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे, शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला समेत, वो नाम दर्ज नहीं हुए, जिसकी बाद यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ ने इसको तस्लीम नहीं किया। और एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है जिसमें तफसील से उन्होंने 1, 2, 3, 4 उनसे हिदायत दी हैं, ख़ास तौर पर ये कि ये एक फुल बेंच में करे। हमारे साथ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर और मुमताज़ कानूनदान अकरम डोगर मौजूद हैं। जी डोगर साहब, आज दर्ज तो हो गई FIR, कोई नवीद भट्ट नामी एक आदमी को उसमें नॉमिनेट भी कर दिया गया, जिनको खान साहब कह रहे थे उन्हें नॉमिनेट नहीं किया गया। तो डोगर साहब फिर अकबर डोगर साहब फिर इसका क्या देख रहे हैं, इस केस को किस तरह देख रहे हैं आप? सर देखिए, नाम देना तो कोई भी एप्लीकेशन देता है कोई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR तो उसका राइट है, और लॉ भी ये है कि एज पर लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 154 CRPC कि जो कोई इंफॉर्मेशन देगा वो इन राइटिंग आप लाएंगे और FIR लॉन्च हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये है कि ये अक्रंस जो है, ये अक्रंस है 3/11 का, और 4 दिन के बाद इसकी FIR रजिस्टर होती है। 4/11 को भी अब जो PTI का वर्जन ये है कि हमारी एप्लीकेशन के मुताबिक FIR लॉन्च नहीं की गई, बल्कि मैंने ये भी कई मीडिया से मेरे इल्म में आया कि वो कहते हैं जी कि हमने पिटीशन फाइल करनी है और एक नई FIR हम करवाएंगे। अब जो नई FIR वाली चीज़ है वो तो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दी है। सुगरा बीबी एक बड़ा मशहूर केस है कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि जब कोई FIR हो जाए उस सक्रेंस के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी आप उसी FIR में देंगे, और ज़रूरी नहीं कि जो FIR लॉन्च हो गई है उसने उसी की लैंग्वेज के मुताबिक या उसी की जो उसके जो एक्यूज़ हैं उन्हीं की हद तक उस FIR में कन्फाइंड रहने। इन्वेस्टिगेशन होनी है और इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट होती है, और एविडेंस जो भी सामने आती है अगर कुछ और नाम आते हैं तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। और जिनके खिलाफ FIR है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी समझती है कि इनके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है या इनका इस अदालत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उनको डिस्चार्ज कर सकती है, उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर सकती है। और जिन लोगों के खिलाफ समझती है कि इनके खिलाफ मवाद है और इनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल जो प्रोसीड होना चाहिए तो वो गुनाहगार हो जाती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप देख रहे थे कि खुद जिस नामजद को मुल्ज़िम या मुजरिम नामजद किया गया है उसकी शक्ल से लगता है, फिर जो कुछ बता रहा है वो कि हुकूमत ने बड़ी महारत से या इदारों से एक स्टोरी डेवलप करने की कोशिश की, और मैं तवज्जो से कह रहा हूँ कुछ तोता कहानी सुनाने की कोशिश की गई है। इस के जो मुल्ज़िम जिसे कहा जा रहा है, जो मुजरिम शायद उसे बना दिया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर खान साहब का इसरार है कि उन 3 लोगों के नाम नामजद किए जाएं, और उसूली तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, चाहे वो कितने ही बड़े हों। सदर आरिफ अलवी जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो गए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी तो FIR दर्ज हुई थी जो है PTV केस में। इमरान खान पे बेशुमार केसेस दायर किए गए, तो और बड़े बड़े सियासतदानों में माजी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के हुए, आखिर प्राइम मिनिस्टर
और वज़ीर दाखिला और एक जो अफसर का नाम लिया गया, ज़्यादा उसके खिलाफ FIR ही दर्ज होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि FIR दर्ज होते ही उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती। और अब इसी सियासत के पस मंज़र में तहरीक इंसाफ के सरसन में एक और हाई प्रोफाइल केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और वो है सहाफ़ी अरशद शरीफ का, जिनका कत्ल कीनिया में हुआ। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाते थे, और ताज़ा तरीन रिपोर्ट में हमारे राना सनाउल्लाह ने इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर कातलाना हमले के साथ ही सबसे बड़ी खबर अरशद शरीफ की ही थी, जिसके बारे में अब ख़ुद हुकूमत ने एतराफ़ किया है, राना सनाउल्लाह ने, कि उनके सर पे गोली, दिमाग पर गोली मारी गई है। इस वक्त वहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट इरम अब्बासी मौजूद हैं। इरम, जो अभी जो खबर आई है, इसमें गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि उनके सर पे गोली मारी गई है। वो जो कोई एक्सीडेंट कहता था, साजिश कहता था, ये बात तो वाज़ेह है कि उन्हें करीब से गोली मारी गई है। आपकी क्या मालूमात हैं, आप जो यहाँ पर कीनिया में 3 दिन से मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केनियन पुलिस के अपने ही बयान के साथ जाएं तो उन्होंने तो तस्लीम कर लिया था, कोई डिनायल नहीं था कि उन्होंने अरशद शरीफ को गोली मारी है। और जो यहाँ पर केनियन पैथोलॉजिस्ट हैं, गवर्नमेंट के चीफ पैथोलॉजिस्ट, जिन्होंने अरशद शरीफ की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया, उनके भी मुताबिक उनका बयान आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक वापस मंजर आम पर नहीं आई। उसमें भी यही कहा गया था कि उनके सर और निचले हिस्से पे उनकी गोली लगी है कंधे के, जिसके बाद उनकी हलाकत हुई है। और क्योंकि शुरू दिन से ही, जिस दिन ये वाकया पेश आया 23 अक्टूबर को, उसके बाद से ही पुलिस से हमने देखा कि ये बयानात बदलती गई। लेकिन एक बात जो खुद ही उन्होंने फिर अपना डिनाई, एक दफा में उन्होंने कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। उनको ये इत्तला मिली थी मुबैना तौर पर एक गाड़ी अगवा हुई है, उस गाड़ी में मुबैना तौर पर एक अगवाशुदा बच्चा मौजूद है। और जब यहाँ पे केनियन हुकाम से ये पूछने की कोशिश की कि अगर गाड़ी में बच्चा मौजूद है तो गाड़ी पर इतनी गोलियां क्यों बरसाई गई। और ये बात कि आप जिस इलाके में, आपको पता है कि मैं उस इलाके का चक्कर भी लगा के आई हूँ, हमने वहाँ का दौरा भी किया, क्राइम सीन जो है हम वहाँ पर भी गए। वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि रोड ब्लॉक्स जो है लगाए गए थे। रोड ब्लॉक्स पत्थरों से लगाना खुद यहाँ की कमीशन जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी, जिसका मकसद है पुलिस के बेजा ताकत के इस्तेमाल को इन्वेस्टिगेट करना। उस अथॉरिटी के कमिश्नर टोरो रॉय से जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने तस्लीम किया कि ये केनियन पुलिस के लिए भी अनयूजुअल है। एक तो पुलिस, आम पुलिस, उसके लिए भी, और GSU तो चेक पॉइंट्स पर उसका वहां पर जाना जो है वो एक दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इरम, 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बार ये पूछ रहा है कि हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट थे, आखिर वो 2 महीने से कीनिया में कर क्या रहे थे? और जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वकार, वो कारोबारी लोग थे। तो क्या किसी कारोबार में बिजी थे, उस बिल्डिंग में मौजूद थे, उनके कोई बहुत बड़े बयान या वीडियो उस तरह नहीं चल रहे थे? एक सवाल ये। दूसरा, उससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि ये हमें बताया गया कि वो किसी फार्म हाउस जा रहे थे और जिस गाड़ी में थे उसमें वकार थे, एक साहब शायद उनके भाई बताए जाते वो थे, और ऐसा, और उनको अगर गोली पुलिस ने मारी तो उनको तो छू के नहीं गुजरी, वो सिर्फ अरशद शरीफ ही के लगी। ये दो सवाल आ रहे हैं इरम। जी पहले अगर हम खुरम की बात करें, जिनका कहा जा रहा है कि उनके होस्ट और मेज़बान है, और खुरम और वकार दोनों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के मुताबिक उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से जो 2 रुकनी बेंच आया था इन्वेस्टिगेट करने, उनको अपनी जमा कराएं, केनियन पुलिस को भी जमा अपनी स्टेटमेंट कराई। और जब मैंने उनके लॉयर से बात की, जो यहाँ पर केनिया में उनके लॉयर हैं, उनका ये कहना है कि वो मीडिया से दूर रह रहे हैं, वो केनियन अथॉरिटीज़, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। खुरम अहमद के हवाले से ये
ज्यादा डिटेल्स मेरे पास शवाहिद नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। हमने देखा कि सोर्सेज के जरिए खबरें चली, लेकिन मेरे पास खुद उनके हवाले से कुछ ठोस शवाहिद नहीं है कि उनका एग्जैक्ट कारोबार क्या था और वो रहते कहाँ थे। लेकिन हम उस फार्म हाउस में जरूर गए जिसमें खुर्रम की दोनों भाइयों की स्टेटमेंट के मुताबिक अरशद शरीफ ने अपना आखिरी जिसे कहते हैं कि डिनर वहां पर किया। उस फार्म हाउस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो डम फार्म हाउस है, और जब मैं वहां पर गई तो मुझे गार्ड्स ने कहा कि यहाँ पर जो है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की हलाकत हुई है यहाँ से कुछ दूर, और वो 15 किलोमीटर जो है 15 से 20 किलोमीटर दूर था क्राइम सीन से, और बहुत ही सुनसान जगह है, पहाड़ है, तंजानिया का बॉर्डर के पहाड़ आप देख सकते हैं, काफी नैरोबी से दूर जगह है वो, और वो सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया है जिसमें आम लोगों की वहां तक एक्सेस नहीं है। और उसकी इंतजामिया ने बात करने से इनकार कर दिया, और मुझे साथ साथ ये भी बताया कि जी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमने फिलहाल इसको जो है बंद किया हुआ है, लेकिन आप रिजर्वेशन कर ले तो हम आगे जो है वहां पर आपकी रिजर्वेशन हो जाएगी, क्योंकि वो और हम देखेंगे कि मीडिया से वो बात नहीं कर रहे हैं। सो वो खुर्रम के हवाले से, खुर्रम अहमद के हवाले से केनियन अथॉरिटीज और यहाँ के जो मकामी जर्नलिस्ट हैं और मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ कि हमें एविडेंसेस मिले। एक जो चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी वो जो कि अहम है वो ये है कि हम ये जानते हैं कि अरशद, ये शाया हो चुका है कि अरशद शरीफ जो है वो 20 अगस्त को जो है यूएई से निकले थे केनिया के लिए। खुर्रम अहमद की जो हमें ट्रैवल हिस्ट्री मालूम हुई है, जो हमें पता चली है, जो हमें मिली है, उसके मुताबिक खुर्रम जो है वो 19 की रात को 9 बजे कराची पाकिस्तान से रवाना हुए केनिया बजरिया दुबई, और अरशद शरीफ 20 को पहुंचे केनिया, और खुर्रम अहमद भी इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके मुताबिक वो भी उसी दिन केनिया पहुंचे हैं। तो इनके हवाले से वो उनके घर, उनके कारोबार क्या है, ये मालूमात जो है किसी के साथ शेयर नहीं की जा रही है। जो लोग उनके जानते थे वो भी जो कि ये बताया जा रहा है कि ये दोनों जो है, ये वकार जो है कि बहुत बड़े कारोबारी थे, बैक कैनेडियन भी थे, केनियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे। फार्म हाउस के बारे में कुछ मुतदाद खबरें आई, पहले कहा गया कि नहीं किसी इदारे के सरबराह का है, इन्हीं का अगर यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी अरसे से थे। फिर एक कारोबारी शख्स से, एक बहुत ही प्योर पॉलिटिकल एनिमल जिसे कहते हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, उनके किस लेवल के रिलेशन थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें वकार जो हैं, जो भाई हैं, उनका किरदार काफ़ी अहम है। इरम, इन्वेस्टिगेटर, आपको जैसे पता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर चल रही है और पाकिस्तान भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास खुर्रम के हवाले से कोई ऐसे शवाहिद या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी तक मुझे नहीं मिली है, और ना ही उसको आसान बनाया जा रहा है कि उन तक पहुंचा जाए और उनसे बात की जाए। लेकिन ये वो खुर्रम खुद तस्लीम कर चुके थे कि वो गाड़ी में मौजूद थे, और जब पुलिस कह रही है, वो ये कह रही है कि मुबैना तौर पर एक पुलिस हमला हुआ है, और उस हमले की रिपोर्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। एक और रिपोर्ट जो आज सामने किसी एक मुकामी चैनल ने शाया की है, उसके मुताबिक उसमें यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि गाड़ी जो है वो गुम थी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस गाड़ी का पुलिस कह रही है वो थी मर्सिडीज स्प्रिंटर। ये वो गाड़ी है जो कि डिलीवरी वैन है। डिलीवरी वैन को मिक्स करना लैंड क्रूजर के साथ, ये एक यहाँ पे जो माहिरीन है और खुद कमीशन भी कहता है कि ये एक अनयूजुअल बात है कि डिलीवरी वैन एक बहुत मुख्तलिफ दिखती है और लैंड क्रूजर एक बहुत डिफरेंट है, मॉडल मुख्तलिफ है, मेक मुख्तलिफ है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं और माहिरीन जो हैं वो ये सवालात उठा रहे हैं पुलिस के बयान पर भी, और इन्वेस्टिगेशन किस जगह जाएगी अब हम ये अगर मैं आपसे ये बरारा सवाल करूं, गो के बहुत सेंसिटिव है क्योंकि परसेप्शन तो ये बनाया जा रहा है कि जैसे क्योंकि वो हुकूमत के बड़े मुखालिफ थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, ये कुछ उस तरह की बातें आ रही हैं। मुझे इल्म है कि ये बात कहना आसान नहीं है और मुश्किल है, लेकिन जो महरिकात बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कुछ लोकल लेवल का मामला ही लग रहा है। अगर आउटसाइडर हैं तो उसमें भी कोई कारोबारी लेन देन होगा या कुछ और होगा। एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। देखिए, मेरे पास इस हवाले से कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह के शकूक व शुबहात का इजहार पाकिस्तान में भी इमरान खान ने भी किया है और भी कुछ हल्के हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो केनिया की अथॉरिटीज़ है उनसे भी मैंने ये सवाल उनके सामने रखा कि उनकी स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन का, किन किन पहलुओं को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो कमीशन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वाहिद कमीशन जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसके मुताबिक उनका जो वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं, लेकिन
उनके पास इस तरह के अभी तक जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है इस हवाले से कोई ऐसे शवाहिद है नहीं मौजूद जो कि वो हमारे साथ शेयर कर सके। तो मैं मुसद्दका तौर पर इस लेकिन अगर आखिरी सवाल की तरफ आपके आऊँ तो, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह सवाल रहता है कि मैंने कहा ना, इतना हाई प्रोफाइल सहाफ़ी आमतौर पर ये लोग तमाम दुनिया के यूरोप वगैरह के पासपोर्ट रखते हैं। दुबई ठीक ठाक थे, कीनिया जैसा मुल्क जो वैसे भी सॉरी टू से मशहूर है क्राइम के हवाले से, वहाँ मुसलसल 2 महीने रहना, उनका सरगर्म रहना यकीनन ये बहुत सारे सवाल उठाता है कि कीनिया ही में क्यों, अगर वो यानी प्रोफेशनली भी चाहते, 34 मुल्क और ऐसे हैं जहाँ पर वीज़ा उन्हें ऑन द स्पॉट मिल सकता था। और ये भी इमरान खान या उनके लिए बहुत आसान मुश्किल ना था कि दुबई में उन्हें लंदन का वीज़ा दिलवा देते या किसी और यूरोप का दिला देते, और मिल जाता है आमतौर पर सर्कमस्टांसेस में। तो ये वाला आपके ज़हन में सवाल नहीं आता कि 2 महीने तक मुसलसल उनका वहाँ रहना? देखिए, ये जो सवाल है इस केस के हवाले से बहुत सारे पेचीदा सवाल जिनके जवाब हमें इस वक्त मिलने में मुश्किल पेश आ रही है। अरशद शरीफ केन्या में क्या कर रहे थे, दुबई के इन हालात से वो निकले, इस हवाले से जो है हमारे पास सोर्सेज, हमने देखा कि सोर्सेज के हवाले से टीवी चैनल्स ने, मकामी मीडिया ने खबरें चलाई हैं, लेकिन मुसद्दका इतलात या कुछ वेरीफाई करके कहना कि किस मकसद के लिए वो यहाँ पर आए थे, ये ना अभी तक केनियन अथॉरिटीज़ ने मुझे बताया है और ना ही जो इन्वेस्टिगेटिव टीम यहाँ पर आई थी उन्होंने इस हवाले से, मेरे पास कोई मुसद्दका इत्तलात है। लेकिन ये एक सवाल है कि अरशद शरीफ जो है यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर वो किससे मिल रहे थे और वो यहाँ पर करने क्या आए थे, और उनके जो होस्ट हैं और उनको कितना वो महफूज महसूस कर रहे थे और वो क्यों उन्होंने केन्या का इंतखाब किया, इस हवाले से वेरीफाइड इंफॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है। अब ये चितरनीम के वकार कुछ लोग कहते हैं यहाँ आ गए, वहीं मौजूद हैं, ये अंडर अरेस्ट हैं या वो तफ्तीश हैं, क्या हैं इनकी पोजीशन पता है? ये 2 भाई हैं या वाकई या दोस्त हैं वकार और? जी, इनके जो लॉयर हैं खुरम और वकार के, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मीडिया पर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट्स भी दोनों मीडिया पर नहीं आएंगे। वो जो लॉयर हैं उनका ये कहना है कि दोनों जो हैं वो इस वक्त केन्या में मौजूद हैं और क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को उनके मुताबिक फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो केन्या में ही रहने का इरादा रखते हैं, लेकिन मीडिया से वो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में आप समझती हैं कि पाकिस्तानी सफारतखाना ने वो रोल अदा किया जो उन्हें एक पाकिस्तानी हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट के लिए करना चाहिए था? खामोश रहा, उनके कोई नुमाइंदा तर्जुमान से हम लोग कोशिश करते रहे, शायद सामने नहीं आया। आप कांटेक्ट में रहीं, वो कुछ क्यों मिला वहाँ से कुछ इस तरह का? अभी तक मुझे इस हवाले से कोई क्यों नहीं मिला और मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन, वहाँ पे जो कमिश्नर हैं सकलैन सईदा, जो कि आपको याद होगा कि मोर्चरी में भी मौजूद थी जब उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर नायरोबी में मोर्चरी पर लेकर जाया गया, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि किस तरह से वो पाकिस्तान उनकी डेड बॉडी को लेकर जाएंगी। तो उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से मजीद बात नहीं करना चाहते, उनके पास मालूमात नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो जो तफसीलात देगा वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्हीं की रिपोर्ट का इंतजार है और उन्हीं की रिपोर्ट पर जो है बहुत सारे सवालात जो कि आप भी उठा रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि उस इन्वेस्टिगेशन के तहत वो सामने आएंगे। यहाँ केन्या में इससे पहले भी एक इस तरह का केस अभी हाल ही में 9 पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो अरेस्ट भी किया गया है एक और केस से जुड़े हुए, जिसमें 2 इंडियन नेशनल जो है जो टूरिस्ट यहाँ पर सफारी के लिए आए थे वो ड्राइवर के साथ, केनियन ड्राइवर के साथ गायब हुए और फिर उनकी तीनों की लाशें मिली और उसी केस से जुड़े 9 पुलिस एहलकारों को हिरासत में भी लिया गया। तो बहुत सारे यहाँ पे जो मकामी मीडिया है वो इन दोनों केसेस को एक केस स्टडी बनाकर देख रहा है, क्योंकि ये वाकयात जो है पुलिस का अरेस्ट होना और फिर अरशद शरीफ की हलाकत, वो उसको एक टाइमलाइन के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन इस हवाले से मजीद तफसीलात या क्यूज की अगर हम बात करें या लीड की बात करें तो वो फिलहाल मेरे पास नहीं है। अगर मैं आखिरी कंक्लूडिंग सवाल ये पूछूं कि पाकिस्तान के लिए तो यकीन बड़ी खबर है, कुछ पड़ोसी मुल्क के लिए फिर और भी बहुत सारे सुनाए नुमाइंदे पहुंच गए हैं यहाँ पर पाकिस्तान के और बाहर के, क्या कीनिया के लिए भी कोई बड़ी खबर है? क्योंकि कीनिया में तो सॉरी टू से, ये मैं नहीं कह रहा मुल्क के बहरहाल वहाँ काफ़ी क्राइम होते रहते हैं, मर्डर्स होते रहते हैं, कीनिया में भी कुछ इसका हाइप काफ़ी जिक्र हुआ है इस मर्डर का, इस केस का।
देखिए जो मकामी यहाँ पर टीवी चैनल्स और अखबार है, दे आर ट्राइंग, उन्होंने यहाँ पे कुछ मकामी अखबार जो है स्टोरी को जिंदा रखे हुए हैं और जो भी उनको मालूमात मिलती जा रही है जो कि इतनी ज्यादा नहीं है, उनको भी वही दुश्वारियां पेश आ रही हैं जो मुझे पेश आ रही हैं। और एक बज़ाहिर एक खौफ हिरास पाया जाता है लोगों में इस हवाले से, इस केस पे बात करने से या इससे किसी तरह से भी कोई भी बयान देने से। लेकिन द स्टार के एडिटर जो है इल्यूड किबी से मैंने बात की और उनका ये कहना था कि ये सहाफियों के लिए भी यहाँ एक अनयूजुअल केस है कि एक फॉरेन जर्नलिस्ट जो कि यहाँ पे शायद इतना जाना पहचाना नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नया नाम है। इरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा, आपने हमसे कोऑपरेट किया। इरम अब्बासी, आप देखिए कि यकीनन उनकी करेज के इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर की से एक मिसाली तौर पर वो रिपोर्टिंग का मुजाहरा करनी थी और उन्होंने एक एक नुक्ते को बहुत डिटेल से बताया जिससे इस केस का पूरा पस मंज़र सामने आ गया। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।